Hello everyone, welcome to E-Class. Let's discuss the chapter Real Number. This is the first chapter of class 10, जिसमें हम फोकस करेंगे अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे. बिफोर स्टार्टिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ नंबर जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या क्या नंबर्स के टाइप होते हैं. नंबर्स नॉर्मली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, रियल एंड अनदर वन होते हैं इमेजिनरी नंबर, राइट. तो हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर अब हम कहते हैं किसको है, तो एक सेंटेंस में कहा जाए तो एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर कहलाता है, राइट. तो नंबर लाइन हमको जब भी याद आती है तो क्या याद आता है, यहाँ एक जीरो होता है और इस साइड पॉजिटिव साइड्स होते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो पॉजिटिव नंबर के साइड पे जब काउंटिंग नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव नंबर जो होते हैं काउंटिंग नंबर, इसको हम क्या कहते थे, नेचुरल नंबर, राइट. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. काउंटिंग नंबर्स में, नेचुरल नंबर में या काउंटिंग नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाता था तो हमने पढ़ा था कि इसको होल नंबर कहते थे, राइट. होल नंबर, तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर. काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया, होल नंबर. इसके अलावा अब नंबर लाइन का दूसरा साइड जो है वो माइनस है, नेगेटिव साइड है, राइट. तो ये नेगेटिव वाला जो नंबर्स है, इसको अगर इंक्लूड कर दिया जाए होल नंबर में तो दैट टर्न्स टू इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो किससे बना है, होल नंबर और नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स. ठीक है, जो नंबर्स के नेगेटिव से मिलके बना है, जैसे -1 -2 0 1 2, राइट. तो दिस इज व्हाट, इंटीजर्स. इसके अलावा हमारे पास कुछ और नंबर्स थे, जैसे क्या थे, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. दूसरा नंबर था इरेशनल नंबर. ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट पर लिख सकें और q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. मतलब और ये जो p एंड q जो होंगे वो इंटीजर्स होने चाहिए. तो हमने अभी भी डिस्कस किया इंटीजर्स क्या है, 1 2 -1 -2, इवन 0 भी इंटीजर है, राइट. -3 कुछ भी हो सकता है. तो ये तो क्या है, अब इन सारे नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. ये 2 बाई 1 हो जाएगा, ये -1 बाई 1 -2 बाई 1 0 बाई 1 -3 बाई 1. तो ये सब क्या हो गए, रैशनल नंबर्स. ठीक है, या इसके अलावा हम लिख सकते हैं 3 बाई 2, वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, 5 बाई 3. ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर हो गए. रैशनल नंबर को दूसरे फॉर्म में हम समझते हैं जहां पे डेसिमल नंबर गिवन होता है. ठीक है, डेसिमल के केस में रैशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, डेसिमल में क्या होता है, दो टाइप का डेसिमल रैशनल नंबर में इन्वॉल्व होता है. एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, राइट. नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या होगा, रीअकरिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रीअकरिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, राइट. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. तो टर्मिनेटिंग को अगर हम समझे तो क्या समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 बाई 5 मैंने लिखा है या फिर 1 बाई 2 लिखा है, राइट. तो 1 बाई 5 का मतलब क्या होता था, 1 विल बी डिवाइडेड बाई 5. तो पॉइंट देयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 आ गया, 5 2 10. तो 10 ये डिवाइड हो गया पूरा का पूरा और यहाँ क्या बन गया, 0.2 इज द सॉल्यूशन, राइट. तो ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग. अब इसके बाद ये नहीं एक्सिस्ट कर रहा है. लेकिन एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो जैसे एग्जांपल है 1 बाई 3. 1 बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड करेगा 1 को, तो 3 यहाँ पे करेंगे क्या, पॉइंट दिया तो यहाँ 0 आ गया, 3 3 9, राइट. तो 9 आ गया, तो ये क्या बन गया, 3 3 फिर यहाँ 0 दिया, 3 3 9, फिर क्या हो गया, फिर से 1 बच गया. मतलब ये रिपीटेडली होता रहेगा, 3 3 9
और फिर से 1 बज गया, मतलब वही केस हो रहा है बार बार। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, रीअकरिंग है, राइट। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी है, मतलब रीअकरिंग है, बार बार आ रहा है वही। तो इस टाइप के डिवीजन, इस टाइप के डेसिमल वाले नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। पहला तो ये और दूसरा ये। एक थर्ड टाइप होता है डेसिमल नंबर्स, जिसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, प्लस वो नॉन रीअकरिंग भी होगा, नॉन रीअकरिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर जो होते हैं ना, वो रैशनल नहीं होते, इरैशनल होते हैं, राइट। ये इरैशनल नंबर्स होते हैं, क्लियर। तो इरैशनल नंबर क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टडीड अबाउट पाई, वी हैव स्टडीड अबाउट 2√2, √3, इन सब के वैल्यूज को देखोगे ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। 3.14 और ये कॉन्टिन्यूसली 7 बढ़ता जाता है, इसका भी वैल्यू बढ़ता जाता है। तो दिस इज, ये क्या हो गया, इरैशनल नंबर। हमारा जो फोकस है इस चैप्टर में वो अभी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इस पॉजिटिव इंटीजर में हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स को नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 1 को अगर हम इस नंबर को देखें गौर से तो कुछ दिखाई देगा। सपोज आई एम राइटिंग 2, ठीक है। 2 को 2 के मल्टीपल के फॉर्मेट पे लिखिए तो क्या होगा, 2 का फर्स्ट मल्टीपल है, 2 into 1 होगा। 3 को 2 के मल्टीपल पे क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 plus 1, राइट। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 plus 1, राइट। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, राइट। 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 plus 1। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 4। 9 को लिख सकते हैं 2 into 4 plus 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, राइट। तो अगर हम इसी नंबर को 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट पर लिखते हैं तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल तो 3 होगा, 3 कैन बी रिटन एज 3 into 1। 4 कैन बी रिटन एज 3 into 1 plus 1। 5 कैन बी रिटन एज 3 into 1 plus 2। 6 can be written as 3 into 2. 7 can be written as 3 into 2 plus 1. 8 can be written as 3 into 2 plus 2. 9 can be written as 3 into 3. 10 can be written as 3 into 3 plus 1, right? अगर हम इसको 5 के मल्टीपल के फॉर्मेट पे लिखें तो 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 5 into 1 6 क्या होगा, 5 into 1 1 plus 1 7 क्या होगा, 5 into 1 plus 2 8 क्या होगा, 5 into 1 plus 3 9 क्या होगा, 5 into 1 plus 4 10 will be 5 into 2, right? This is what हम यहाँ पे इतना कैलकुलेशन के बाद एक चीज ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो या तो 2 का मल्टीपल होगा या फिर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। 2 का मल्टीपल 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, मतलब या तो 2n है या फिर 2n plus 1 है, या फिर 2n है या फिर 2n plus 1 है। 2 का मल्टीपल n जो उसका मल्टीपल प्लस 1, 2n plus 1 या फिर 2n है, 6 जो है वो 2n ही है। 7 क्या है, 2n plus 1, राइट। 8 क्या है, 2n plus 2n है। 9 क्या है, 2n plus 1। अब 3 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब या फिर देखें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, जब हम 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट पे देखें तो जितने भी नंबर्स हैं वो या तो 3 के मल्टीपल है या फिर उसके मल्टीपल से एक ज्यादा है या फिर उसके मल्टीपल से
2 हो जाता है, राइट। या तो इसका मल्टीपल है 3n, या फिर उसके मल्टीपल से 1 ज्यादा है, या फिर इसके मल्टीपल से 2 ज्यादा है, राइट। क्लियर हो रहा है। 5 के केस में देखा जाए तो अगर सारे नंबर्स को हम 5 के मल्टीपल के फॉर्मेट पर लिखें तो या तो वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा, या फिर उसके मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या फिर उसके मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, या 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा, राइट। या फिर से 5 का मल्टीपल होगा। क्लियर। तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम इस फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज देखोगे, हम ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, काफी सालों से हमने इसे पढ़ा है। ऑड नंबर क्या होता है? दैट इज डिविजिबल बाय 2। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 2, सपोज एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया, विल इट गिव ऑड नंबर? ऑफ कोर्स नहीं, ये इवन नंबर देगा। When we multiply an even number with 2, it will give again even number। ठीक है, मतलब 2 का चाहे कोई भी मल्टीपल हो जाए वो हमेशा इवन नंबर देगा, इसीलिए तो 2n क्या है? इवन है। दिख रहा है यहाँ जहां भी 2n है वो इवन नंबर है, राइट, है ना, दिख रहा है, इवन नंबर है। 2 को चाहे कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इवन से या ऑड से, वो हमेशा इवन नंबर ही देगा। तो 2n या तो नंबर 2n होगा, या तो इवन होगा, या तो ऑड होगा। हम यही तो पढ़ते हैं, नंबर या तो इवन होता है या फिर ऑड होता है। तो जब इवन होगा तो वो 2n होगा, और जब ऑड होगा तो 2n प्लस 1 होगा। जैसे 2n, n की जगह पे हम 1 ले लेते हैं सपोज, और 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 ये 3 बन गया, ऑड नंबर बना, राइट। मतलब क्या है, 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो 2n प्लस 1। यहाँ पे भी देखो, जहां भी ऑड नंबर है वहां क्या है? 2n प्लस 1। ठीक है, तो या तो नंबर इवन होगा या फिर ऑड होगा। इवन होगा तो 2n होगा, ऑड होगा तो 2n प्लस 1 होगा। अब हम 3 के केस में देखें, जब हम नंबर 3 का मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होगा? पहला मल्टीपल तो 3n है, तो या तो नंबर 3n होगा, या फिर 3n से 1 ज्यादा होगा, 3n से 1 ज्यादा होगा, या फिर 3n से 2 ज्यादा होगा, या फिर से 3n होगा। अब इसको समझिएगा, नंबर सपोज हमने 3n लिया, सबसे पहला मल्टीपल तो 3 का मल्टीपल क्या 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो गया। 3n प्लस 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया? 4 हो गया। 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, और 3n फिर से है, तो 3n क्या हो गया? 3 इंटू 2 अगर लिया तो 6 हो गया, राइट। तो नंबर फिर दूसरे फॉर्मेट पे क्या है? या तो नंबर 3n होगा, या 3n प्लस 1 होगा, या 3n प्लस 2 होगा। मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो इसी फॉर्मेट पे तो लिखे जाएंगे। अगर 4 का मल्टीपल के तौर पे लिखेंगे तो वो या तो 4n होगा, या 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, इसी फॉर्मेट पे हो सकता है, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता, है ना। जैसे 4 के मल्टीपल का पहला मल्टीपल क्या है? फर्स्ट मल्टीपल 4 का 4 ही होगा। 4 का के बाद क्या आता है? 5, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 प्लस 1 5, 4 इंटू 2 प्लस 1 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा? 9 बनेगा, सॉरी, व्हाट विल इट बी? 10, राइट। तो अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, मान लो हमने 10 लिया, तो ये इस फॉर्मेट पे आएगा। मान लो हमने 11 ले लिया, तो 11 कैन बी रिटन 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस 3 11 हो गया। अगर हमने 12 लिया तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12 हो गया, राइट। तो या तो 4n होगा, या फिर 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 होगा। मतलब किसी भी केस में ये जो 1 2 3 है ना, ये प्लस 0 भी लिख सकते हो, 0 1 2 3, इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसके बराबर नहीं हो रहा है ना। यहाँ जो नंबर है ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी हैव टू क्रिएट, कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। आप 6 का भी कर सकते हो, सपोज 6 का लिखा तो कोई भी नंबर पहला तो 6n होगा, 6n प्लस 1 होगा, 6n प्लस 2 होगा, 6n प्लस 3 होगा, 6n प्लस 4 होगा, 6n प्लस 5 हो गए, 6n प्लस 6 होगा, राइट। अब इसमें देखो थोड़ा सा, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं?
अगर हम 6 का पहला मल्टीपल n को अगर हम 1 ले रहे हैं, राइट, इसका मल्टीपल 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो पहला नंबर क्या बनेगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 7 बनेगा। मतलब जो ऑड नंबर आएगा ना वो इस फॉर्मेट पे आएगा, राइट। फिर से 6 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो ये इवन नंबर बना तो ये 2, 6n प्लस 2, मतलब 6n में अगर ऑड नंबर जोड़ा है तो ऑड नंबर रिजल्ट आएगा, 6n में ऑड नंबर जोड़ा है तो ऑड नंबर रिजल्ट आएगा। हर बार ये देखने को मिलेगा हमको। 6 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया, 9, 3 जोड़ा ना तो ऑड नंबर से 9 बना, राइट, ठीक है। फिर क्या है, 6 इंटू 1 प्लस 4 10 आया, इवन बना, 6 इवन जोड़ा तो इवन बना। व्हाट कैन वी, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो इसी फॉर्मेट पे लिखे जाते हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। और इसको समझना यही है, इसको हम बेटर समझ पाएंगे जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझेंगे और इसका एप्लीकेशन हम देख पाएंगे, राइट। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, if we have two positive integers, right, a and b, हमारे पास कोई two positive integer है, then there exist unique integers q and r which satisfy the condition a is equal to bq plus r, where जहां पे r क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होगा, बट इट विल बी लेस देन b, इट विल बी लेस देन, इट विल बी लेस देन b, r जो होगा वो b से छोटा होगा, राइट, r जो होगा वो b से छोटा होगा, क्लियर। तो अब इसको समझते हैं अच्छे से। हम यहाँ पे ये नहीं सोचे कि a और b क्या है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ले ले a और वो हमेशा ग्रेटर ही होगा, ये ग्रेटर नंबर है। इस ग्रेटर नंबर को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि वो b का कोई मल्टीपल हो जाए प्लस उसमें r ऐड किया जा सके, b का मल्टीपल हो जाए और उसमें r ऐड किया जा सके। मतलब r एक बड़ा नंबर है, उसको एक छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस r के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। इसको बेटर समझना, सपोज a इज इक्वल टू हमने 7 ले लिया, ठीक है, और b इज इक्वल टू हमने मान लिया 7 और b इज इक्वल टू हमने 2 मान लिया, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही तो कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने a को माना है 7, तो 7 को हम b के फॉर्मेट पे क्या लिखे, b तो 2 है, फिक्स्ड है, पर हमने बोला था कि 2 से जब नंबर 2 का मल्टीपल होता है ना तो कुछ इस प्रकार होता है, या तो वो 2n होगा या फिर 2n प्लस 1 होगा, मतलब रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम क्या लिखें ये डिसाइड होगा कैसे, हम q को क्या लेते हैं, तो 2 3 6 आया, 6 हुआ, और r को हमको क्या लेना होगा यहाँ 1, तो 2 3 6 प्लस 1 7, दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। जो हमने देखा यहाँ पे ये वो सारे वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे अभी समझा। जैसे कोई भी नंबर, सपोज मैंने एक नंबर लिया 9, a इज इक्वल टू मैंने लिया 9, ये ग्रेटर नंबर है, इसको एक छोटा नंबर ले लेते हैं जिसका मल्टीपल के फॉर्मेट पे लिखते हैं, तो ये स्मॉलर नंबर जो है ये 4 हमने ले लिया सपोज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है कि जब भी हम किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, b का कोई मल्टीपल, q क्या है उसका कोई मल्टीपल है, प्लस r जो है उसका रिमाइंडर है। r जो होगा या तो 0 के बड़ा से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, पर b से हमेशा ही छोटा होगा r, b से हमेशा छोटा होगा r जो है b से छोटा है, राइट। b से जब छोटा है तो हम यहाँ पे क्या देखें, हमने b क्या लिया है 4 लिया है, तो यहाँ पे r होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 0 1 2 एंड 3। r इससे ज्यादा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, b से बड़ा तो हो नहीं सकता या b के इक्वल भी नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट यूक्लिड डिवीजन लेमा से।
तो हमने जब 9 को a लिया है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत, तो a की जगह पे हम क्या लिखे? 9 हमने माना है, 9 लिखा। b की जगह पे हमने माना है कि 4 लें, q की जगह पे हम क्या लें और r क्या बनेगा? ठीक है, 9 4 2 8, 8 हो गया प्लस 1 9, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 1 हुआ और 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 क्या बन गया? यही तो 9 बना। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम कोई ग्रेटर नंबर लेंगे, ग्रेटर नंबर कैन बी स्प्लिटेड इन द वे कि इसको बी क्यू उसका उस स्मॉलर नंबर का मल्टीपल प्लस आर के फॉर्म में लिख सके। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो हमने बचपन में एक चीज पढ़ा था, 7 को अगर 2 का मल्टीपल के फॉर्म 7/2 लिखना है तो 7/2 को हम क्या लिखते थे? 3 होल 1/2, राइट? यही तो करते थे। 2 से 7 को अगर डिवाइड करोगे तो 2 3 6 होता है, 1 बचा इसका रिमाइंडर। r जो है वो डिवाइजर से छोटा है, जो यहाँ भी कह रहा है, b तो डिवाइजर ही होगा ना, तो r डिवाइजर से छोटा। इसको क्या लिखते हैं? जब हम इसको फॉर्मेट में चेंज करते थे तो हम क्या करते थे? डिविडेंड होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? तो यही होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है हमारे पास? 7, डिवाइजर क्या है हमारा? डिवाइड करने वाला नंबर क्या है? 2, इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारा? 3 है, प्लस रिमाइंडर 1 है। इज इट 7? इज व्हाट? राइट वन? क्लियर? तो ये फॉर्मेट भी हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी चीज को तो फॉलो कर। तो यहां क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ इन द फॉर्मेट। अब जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम इस क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा क्लियरिटी ज्यादा बनेगा। क्वेश्चन कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ, ये ऑड इंटीजर, राइट, इन द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। जस्ट नाउ वी हैड डिस्कस्ड कि 6 के कोई भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? या तो 6q लिख सकते हैं, या 6q plus 1 लिख सकते हैं, 6q plus 2 लिख सकते हैं, 6q plus 3 लिख सकते हैं, 6q plus 4 लिख सकते हैं, या 6q plus 5 लिख सकते हैं, राइट? यही तो होगा। 6q plus 1 2 3 4 5, 6 से तो ये तो 5 से अब हम नहीं जाएगा ना, क्योंकि इससे बड़ा होता ही नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया। तो r कैन बी 0, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 कर सकते हैं। r कैन बी 0, r कैन बी 1, r कैन बी 2, r कैन बी 3, डिपेंड करता है कि नंबर जो है उसमें इन सब में से कोई एक चीज होगा r, राइट? अब हमसे पूछा गया है कि जो ऑड नंबर होते हैं वो 6q plus 1 या 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 के फॉर्म पे होता है, ये हमसे पूछा गया है। हाउ वुड यू बी? सो वी हैव टू यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट? यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाट डज इट से कि जब a को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जाए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही कहता है, वेयर b विल बी ग्रेटर देन r ऑलवेज एंड r विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 ऑलवेज, राइट? तो हमारे पास क्या है? लेट हम इसको सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? लेट a इज इक्वल टू अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, b इज इक्वल टू 6, राइट? अब इसको हम कैसे पुट करें? 6q एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? a इज इक्वल 6q plus 1 के फॉर्मेट पे होगा, तो 6q plus 1
6q प्लस 1 हमने पढ़ा था कि 6q प्लस 1 के फॉर्मेट पे होगा। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमने बात किया था कि कोई भी इंटीजर 6q होगा या फिर 6q प्लस 1 होगा या 6q प्लस 2 होगा या 6q प्लस 3 होगा या 6q प्लस 4 होगा या 6q प्लस 5 होगा। व्हाट वी हैव डिस्कस, जहां जहां भी 6q कोई ऑड नंबर के साथ ऐड हो रहा है तो दैट विल गिव ऑड नंबर, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, सपोज हमने q को मान लिया 1, तो 6q प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ऑड नंबर। 6q प्लस 2 को मान लिया, सपोज 6q, q यहाँ पे भी 1 ही माना है, प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। जहाँ पे 6q के साथ इवन नंबर ऐड हो रहा है वहाँ इवन आ रहा है रिजल्ट, जहाँ पे 6q के साथ ऑड नंबर ऐड हो रहा है तो ऑड आ रहा है रिजल्ट। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 6q के साथ 1 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है एंड 5 ऐड हो रहा है, देयरफॉर इट विल बी व्हाट, इट विल बी द सेम व्हाट वी डिस्कस कि ये ऑड नंबर्स होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, आपको ये दिखाना है कि जितने भी नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या तो से 4q होगा या 4q प्लस 1 होगा या 4q प्लस 2 होगा या 4q प्लस 3 होगा। यस, तो व्हाट वी हैव टू यूज, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इज इक्वल टू bq प्लस r, where r is greater or equal to 0 but r is smaller than b, है ना। तो 4 के केस में a क्या है, a को सपोज हमने मान लिया let a is equal to, let a be a पॉजिटिव इंटीजर, राइट, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर बन गया। b इज इक्वल टू 4, तो r क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 एंड बस इतना ही हो सकता है। अब इसमें क्या लिखेंगे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, इसी फॉर्मेट में तो आएंगे सारे नंबर, राइट। अगर हम लोग मान लेते हैं q इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 0, 4 इंटू 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 5, 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, राइट। तो दिस इज व्हाट, यही तो फॉर्मेट होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है कि किसी भी ग्रेटर नंबर को हम छोटे नंबर में स्प्लिट इस तरह कर सकते हैं कि वो किसी छोटे नंबर का मल्टीपल होगा, किसी भी छोटे नंबर का मल्टीपल हो सकता है, b कोई छोटा नंबर है, q उसका मल्टीपल है और r उसका रिमाइंडर होगा, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।